आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के लिए हमारा भारत बुक से चैप्टर नंबर 10 को। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताऊंगे, ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। और फिर लास्ट में बच्चों अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 98 पर चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है खेल खेल में। अब जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी कोई भी खेल ना हो। बच्चे बड़े हों, सभी लोग अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। तो बच्चों, खेल से शरीर चुस्त व स्वस्थ रहता है। लोग अपनी रुचि के यानी कि इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। कुछ खेल दो लोगों के बीच खेले जाते हैं, जबकि कुछ खेल दो टीमों के बीच में खेले जाते हैं। अब देखो यहाँ पर इसी तरह से कुछ खेल हैं जो कि टीमों में खेले जाते हैं, जैसे कि हॉकी। हॉकी क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसे हज़ारों साल से दुनिया के देशों में खेला जा रहा है। अरबी, ग्रीक, फारसी तथा रोमन सभी जगहों पर हॉकी खेला जाता है। और आजकल जिस तरह से हॉकी खेली जाती है, इसकी शुरुआत इंग्लैंड के विद्यालयों में 19वीं शताब्दी के आखिर में हुई थी, और आज भी इसी तरीके से हॉकी खेली जाती है। देखो, हॉकी के खेल में दो टीमें होती हैं, और निर्णय किसका होता है? रेफरी का होता है। रेफरी निर्णय लेता है कि कौन जीता और कौन नहीं जीता। और जो निर्णय होता है वो सभी को मानना होता है। एक टीम दूसरे टीम के गोल में हॉकी की गेंद को हॉकी के सहारे से डालती है और गोल हो जाता है। जिस टीम ने सबसे ज़्यादा गोल किए होते हैं, वही टीम विजेता के रूप में जीतती है। सन 1928 ईस्वी में पहली बार भारत की टीम ने ओलंपिक खेलों के अंदर भाग लिया था, और पहली बार भारत की टीम ने हॉकी के अंदर स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। इसी वर्ष में हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया था। हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद थे, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी के बर्लिन में हुए ओलंपिक में टीम का नेतृत्व किया था। यहाँ भारत की ओर से कुल 36 गोलों में 11 गोल उन्होंने ही किए थे, यानी कि 36 में से 11 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए थे। और ये जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है ना, क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर वगैरह बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरीके से मेजर ध्यानचंद हॉकी के लिए फेमस हैं। काफ़ी लंबे समय तक हॉकी केवल पुरुषों का खेल रहा था, मगर अब महिलाएं भी इस खेल को खेलती हैं। महिलाएं हॉकी वर्ल्ड कप 1974 में हुआ था महिलाओं का। अब बात करते हैं बच्चों कबड्डी के खेल की। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तथा जापान में कबड्डी खेली जाती है। और कुछ लोगों का कहना है कि कबड्डी लगभग 2000 वर्ष पुराना खेल है। आज से 2000 साल पहले भी कबड्डी खेली जाती थी। कबड्डी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण भारत में कबड्डी को छोड़ू गुड़ू या हुतुतु कहते हैं। कबड्डी में भी बच्चों दो टीम होती हैं, तथा एक टीम में एक लाइन के एक और एक टीम तथा दूसरी टीम होती है। यानी कि बच्चों एक लाइन खींची होती है, एक तरफ एक टीम के खिलाड़ी, दूसरी तरफ दूसरी टीम के खिलाड़ी, और निर्णय करने का फैसला भी इसमें रेफरी का ही होता है, हॉकी की तरह, जिसका निर्णय सबको मानना होता है। एक टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ दूसरी टीम की तरफ जाता है, और एक श्वास तक ये कहते कहते किसी खिलाड़ी को छूकर उसे वापस आना होता है। जिस खिलाड़ी को छुआ जाता है उसे बाहर कर दिया जाता है, यानी कि वो आउट हो जाता है अगर दूसरी टीम का खिलाड़ी उसे पकड़ ले तो। इसी तरीके से बच्चों शतरंज का गेम है। शतरंज का खेल भी दो व्यक्तियों के बीच खेला जाता है, ना कि टीम के बीच में। इस खेल में बहुत अधिक ध्यानपूर्वक चालें चलनी पड़ती हैं। दिमागी खेल होता है, शारीरिक नहीं होता है। शतरंज के अंदर 16 सफ़ेद और 16 काले मोहरे होते हैं। एक खिलाड़ी सफ़ेद तथा दूसरा काले मोहरों से खेलता है, यानी कि दोनों खिलाड़ी एक एक मोहरा चुनते हैं। तो शतरंज भी भारत का बहुत पुराना खेल है। इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। इसे प्राचीन भारत में चतुरंग नाम से खेला जाता था, जिसका अर्थ है 4 अंग या सेना के सदस्य, जैसे कि हाथी, घोड़े, ऊंट आदि। एक खिलाड़ी के मोहरों में एक बादशाह होता है, एक वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट, 8 प्यादे यानी कि सैनिक होते हैं।
ये खेल पहले पासे से खेला जाता था और भारत से ये खेल फ्रांस पहुंचा, जिसे वहाँ चतुरंग कहते थे। आगे ये अरब देशों में गया और जहाँ पर इसका नाम शतरंज पड़ा। यहाँ से ये खेल पूरे यूरोप के देशों के अंदर चला गया और वहाँ से ये दोबारा भारत में आया। इसके आधुनिक खेलने की विधि अब पहले से बदल गई है, यानी कि पहले अलग तरीके से खेला जाता था और अब अलग तरीके से। अब ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है तथा इसकी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। हमारे देश के युवा खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय विजेता हैं। याद रखोगे कि शतरंज के हमारे फेमस खिलाड़ी कौन हैं देश के? विश्वनाथन आनंद है। इन्होंने कुल 17 वर्ष की आयु में ही ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल गई थी शतरंज के खेल में। अब बच्चों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि सभी बच्चे जिससे वाकिफ़ हैं। इनके फेमस जो खिलाड़ी हैं कौन कौन हैं? सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी आदि विश्व के क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम हैं। तो क्रिकेट को खेलने के लिए एक गेंद और एक बल्ले की ज़रूरत होती है और ये एक ऐसा खेल है जो कि गली मोहल्लों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेला जाता है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को खेलने के लिए 2 टीमों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक टीम के अंदर 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खेल में निर्णायक के रूप में अंपायर होता है। अंपायर का फैसला भी सभी को मानना पड़ता है। एक टीम मैदान में उतरकर गेंदबाजी तथा दूसरी टीम गेंद को रोकने का काम करती है। दूसरी टीम के बल्लेबाज गेंद को बल्ले से मारकर दौड़ बनाते हैं। अलग अलग देशों की टीमों द्वारा भाग लेने का क्रिकेट का मुख्य मुकाबला वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत सन 1975 में हुई थी। वर्ल्ड कप की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट 3 तरह से खेला जाता है। पहले टेस्ट मैच, फिर 1 दिवसीय मैच और फिर 2020 मैच होते हैं। अब बच्चों, अगला गेम है पोलो। तो पोलो सबसे पुराना सामूहिक यानी कि ग्रुप में खेले जाने वाला खेल है। 600 ईसा पूर्व में पोलो मैच का जो वर्णन है इतिहास में दर्ज है, परंतु आधुनिक पोलो प्राचीन मैच से बदला हुआ है, यानी कि अब पहले से बदल गया है पोलो का खेल। ये घोड़ों के ऊपर बैठकर ज़मीन धरातल पर बैठकर खेला जाता है। घोड़े के ऊपर बैठकर लकड़ी की स्टिक से बॉल को हिट करना होता है, गोल करना होता है। लद्दाख में गधों पर बैठकर ये खेल खेला जाता है और ये पोलो से मिलता जुलता खेल है। आगे है, अब खेलों में कबड्डी के अलावा सभी खेलों में किसी न किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक कबड्डी में ही किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार कुश्ती में भी किसी सामान की ज़रूरत नहीं होती है। 2 पहलवान कुश्ती के मैदान में आपस में भिड़ जाते हैं। जीतने वाले खिलाड़ी का निर्णय रेफरी करता है कि कौन विजेता होगा। अब अधिकतर जो खेल हैं धरातल यानी कि ज़मीन पर खेले जाते हैं। कुछ खेल पानी, हवा और बर्फ़ में भी खेले जाते हैं। तैराकी के भी खेल होते हैं और हवा वाले खेल भी होते हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग वगैरह। प्रत्येक खेल के बच्चों कुछ न कुछ नियम होते हैं। खिलाड़ियों को उन नियमों को मानना होता है। नियम तोड़ने एवं जीत हार का निर्णय खेल से संबंधित निर्णायक रेफरी या अंपायर करते हैं और हार जीत तो प्रत्येक खेल में होती रहती है। किंतु सबसे ऊपर क्या है? खेल की भावना है बच्चों। अब देखो, अगला गेम है वॉलीबॉल। इस खेल में भी 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम के अंदर 6 खिलाड़ी होते हैं और एक मैदान के बीच में एक जाल बांध दिया जाता है और एक बड़े, देखो इस तरीके से मैदान में जाल बांध दिया जाता है और एक बड़े आकार की गेंद होती है। जाल के एक और एक टीम के 6 खिलाड़ी और दूसरी टीम के भी 6 खिलाड़ी होते हैं। खेल में भी इसमें भी बच्चों एक रेफरी होता है जिसका फैसला सबको मानना होता है। एक टीम का एक खिलाड़ी गेंद को हाथ से ऊपर उछालकर जाल की दूसरी टीम की तरफ फेंकता है। यदि दूसरी टीम का खिलाड़ी हाथ से उस गेंद को पहली टीम के पास नहीं पहुंचा पाता तो पहली टीम का 1 अंक हो जाता है। यदि पहली टीम जाल के पार होने पर पुनः नहीं उठाकर दूसरी टीम के पास नहीं भेज पाता तो दूसरी टीम का खिलाड़ी पहली टीम के पास उछाल देता है। इसी तरीके से जो टीम गेंद उछालती है दूसरी टीम उठाने में सफल नहीं हो पाती, यानी कि गेंद को कैच करने में सफल नहीं हो पाती, वो आउट हो जाते हैं। तो किसी भी टीम के सबसे पहले 21 अंक हो जाते हैं तो मैच पाले बदलकर पुनः खेला जाता है।
जो टीम पुनः 21 अंक ले लेती है वही विजेता घोषित कर दी जाती है। तो फुटबॉल का खेल भी सभी बच्चे जानते होंगे कि फुटबॉल का खेल भी बहुत पुराने ज़माने से खेला जा रहा है। आधुनिक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का खेल यानी कि आधुनिक रूप में 1872 में स्कॉटलैंड तथा इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ये पूरे यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा अन्य देशों में भी खेला जाता है और 1930 में पहली बार फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था। इस खेल को एक बड़े से मैदान में खेला जाता है। इसमें भी 2 टीमें होती हैं, प्रत्येक टीम के 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मैदान के बीच की रेखा के दोनों ओर 2 पाले बने होते हैं। प्रत्येक पाले के मध्य में गोल का निश्चित स्थान होता है। इस खेल का निर्णायक भी रेफरी होता है और वही निर्णय लेता है। इस खेल में भी बच्चों एक बड़ी गेंद होती है। गेंद को मध्य रेखा के बीच में रखकर खेल शुरू होता है। खेल के समय गेंद को पैर या फिर सर से मारा जा सकता है। गेंद को हाथ लगाना वर्जित होता है, सिर्फ पैरों और सर का इस्तेमाल होता है। दोनों टीमें गेंद को अपने प्रतिद्वंदी के गोल में ले जाने का प्रयास करती हैं और जो टीम खेल के निश्चित समय में सर्वाधिक गोल कर देती है, ज़्यादा बॉलें नेट में डाल देती है, तो वही विजेता होती है। अब बच्चों, दक्षिण अमेरिका के खिलाड़ी इस खेल में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं। इसमें ब्राज़ील के पेले तथा अर्जेंटीना के मैराडोना जैसे खिलाड़ी भी विश्व विख्यात खिलाड़ियों में से हैं। यानी कि बच्चों, फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ियों के ये नाम हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ग्लाइडिंग कहाँ की जाती है? तो बच्चों, ग्लाइडिंग हवा में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पोलो जैसा खेल गधे पे बैठकर कहाँ खेला जाता है? तो आंसर होगा कि गधे पे बैठकर खेला जाने वाला पोलो से मिलता जुलता खेल लद्दाख के अंदर खेला जाता है। स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने बर्लिन ओलंपिक में हॉकी में कितने गोल किए थे? तो भारत ने बर्लिन ओलंपिक में हॉकी में 36 गोल किए थे। अब बच्चों, इस चैप्टर के फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं। क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ। जूडो कराटे आत्मरक्षा वाला खेल है। ओलंपिक खेलों में भारत का हॉकी प्रथम स्वर्ण पदक 1928 में जीता था हॉकी के अंदर। खेलों से शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है। अब बच्चों, इस चैप्टर की मैचिंग है। क्रिकेट खेल में अंपायर निर्णायक होता है। पोलो, तो पोलो जो है घोड़ों पर बैठकर खेला जाने वाला खेल है, इसका ये 2 होगा। ग्लाइडिंग है हवा में किया जाने वाला खेल। हॉकी मेजर ध्यानचंद हॉकी के अंदर फेमस है। कबड्डी एशिया का लोकप्रिय खेल है। शतरंज 2 लोगों के बीच खेला जाने वाला खेल है। फुटबॉल के लिए पेले मशहूर खिलाड़ी हैं फुटबॉल के पेले। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे 5 खेलों के नाम बताने हैं जिनमें अलग से सामान की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें खेलने के लिए सामान की ज़रूरत होती है, जैसे कि हॉकी में बॉल, शतरंज में शतरंज, क्रिकेट में बैट बॉल, पोलो के अंदर स्टिक और बॉल, वॉलीबॉल के अंदर भी बॉल की ज़रूरत होती है। अब बच्चों, इस चैप्टर के राइट रॉन्ग हैं। पोलो सबसे पुराना सामूहिक खेल है, बिल्कुल सही। स्कीइंग पानी पर किया जाता है, मगर बच्चों स्कीइंग बर्फ़ पर होती है। हॉकी में महिला वर्ल्ड कप सन 1980 ईस्वी में शुरू हुआ, बिल्कुल गलत है। प्राचीन भारत में चतुरंग नाम का खेल खेला जाता था, बिल्कुल सही है। अगला है, ऐसे कम से कम 3 खेलों के नाम बताओ जिनके अंदर किसी सामान की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि कबड्डी, जूडो, कराटे और कुंग-फू के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि अपने पसंद के किसी भी खेल के आपको नियम लिखने हैं। तो मेरा प्रिय खेल शतरंज है। ये 2 लोगों के बीच में खेला जाता है। इसमें 16 सफ़ेद और 16 काले मोहरे होते हैं। दोनों खिलाड़ी अपने मोहरे शतरंज पर रखते हैं और इसमें कुल 64 खाने होते हैं। अब बच्चों, एग्ज़ाम के लिए कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है। देश को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद। पहला महिला हॉकी वर्ल्ड कप 1974 में खेला गया था।
कबड्डी 2000 वर्ष पुराना खेल है। शतरंज का खेल भारत से फ्रांस गया था। MS धोनी क्रिकेट की दुनिया का एक प्रसिद्ध नाम है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम के अंदर 6 खिलाड़ी होते हैं। मध्यकाल में ब्रिटेन में डैश खेल खेला जाता था, तो फुटबॉल खेला जाता था। डैश के खेल में दक्षिण अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, तो बच्चों फुटबॉल के खेल में दक्षिण अफ्रीका को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलों द्वारा किन नियमों का, किन गुणों का विकास होता है। तो खेलों द्वारा कार्यों को योजनाबद्ध रूप से करने और समूह में कार्य करने के गुणों का विकास होता है। तो चैप्टर कंप्लीट होता है।